नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डॉम्स के आईपीओ के बारे में। दोस्तों बात करें डॉम्स इंडस्ट्री की तो इसके आईपीओ को लेकर के सारी डिटेल्स हमें बाजार में अब देखने को मिल रही है। तो जानेंगे इस आईपीओ से जुड़ी हुई डिटेल्स के बारे में और जानेंगे इस आईपीओ की वैल्यूएशन हमें कैसे देखने को मिल रही है, क्या आपको इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों देखेंगे कि इस आईपीओ का जो जीएमपी है हमें वह कितना देखने को मिल रहा है। बात करें इसकी लिस्टिंग प्राइस की तो लिस्टिंग प्राइस को भी देखेंगे कि यह आईपीओ आपको किस प्राइस पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें डॉम्स आईपीओ की डिटेल्स की तो दोस्तों इसकी डिटेल्स बाजार में इस समय आ चुकी है। मैंने कल इस आईपीओ को लेकर के एक वीडियो और बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि इस आईपीओ के प्राइस बैंड को अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों अब हमें सारी डिटेल्स इसकी आती हुई देखने को मिल रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों बात करें डॉम्स के आईपीओ की तो इसको देख लेते हैं। बात करें इसकी ओपनिंग डेट की तो यह आपको 13 दिसंबर को ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इसकी क्लोज डेट की तो यह आपको 15 दिसंबर देखने को मिलेगी। बात करें इसकी अलॉटमेंट की तो मंडे यानी कि दिसंबर 18 को इसके शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें रिफंड्स की, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, जो कि 19 दिसंबर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसमें क्रेडिट शेयर्स की डीमेट अकाउंट में 19 दिसंबर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसकी लिस्टिंग की तो लिस्टिंग आपको इसकी 20 दिसंबर को होती हुई देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें इसकी कट ऑफ टाइम की तो यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन का जो टाइम रहेगा वह 5 PM रहेगा 15 दिसंबर तक। तो आप 15 दिसंबर तक यूपीआई मैंडेट कंफर्म कर सकते हैं। तो यह था टाइम शेड्यूल जो कि इसके ओपन और क्लोजिंग और अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट को लेकर के है। तो यह आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया आईपीओ डेट की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इन शेयर्स की फेस वैल्यू की तो यह 10 रुपए रहने वाली है। बात करें इसके प्राइस बैंड की तो यह 750 से 790 रुपए के बीच आपको देखने को मिलेगा। बात करें इसके लॉट साइज की तो 18 शेयर्स का रहने वाला है। अगर हम 790 रुपए को मल्टीप्लाई करें 18 से तो आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 14,220 रुपए के आसपास बैठता है। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट इसमें 14,220 रुपए के आसपास लगेगा। और बात करें इस टोटल इशू साइज की तो यह 1200 करोड़ रुपए रहने वाला है। बात करें फ्रेश इशू शेयर्स की तो यह 44,30,380 शेयर्स रहने वाले हैं। बात करें ऑफर फॉर सेल के लिए जो शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे तो 1,07,59,493 शेयर्स है। दोस्तों बात करें एम्प्लॉय डिस्काउंट की तो एम्प्लॉय को 75 रुपए शेयर्स का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों इसकी तो यह लिस्टिंग बीएसई और एनएससी पर आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह डॉम्स आईपीओ को लेकर के कुछ डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है। बात करें इसकी इशू प्राइस की तो 750 से 790 रुपए रहने वाला है। और दोस्तों बात करें इसकी तो एम्प्लॉय को 75 रुपए के डिस्काउंट पर यह शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। बात करें रिजर्व शेयर्स की तो आप ये देखिएगा। बात करें क्यूआईबी की तो इनके लिए 75% के शेयर्स रिजर्व किए गए हैं। बात करें रिटेल्स की तो रिटेल्स का कोटा इसमें हमें 10% देखने को मिल रहा है। बात करें एनआई की तो यह 15% देखने को मिल रहा है। बात करें इसमें 75% सबसे ज्यादा हमें क्यूआईबी के लिए देखने को मिल रहा है। उसके बाद एनआईए का नंबर आता है जो कि 15% है। और उसके बाद रिटेल की अगर हम बात करें तो इनके लिए 10% शेयर्स रिजर्व रखे गए। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें डॉम्स आईपीओ में करंट टाइम में प्रमोटर्स होल्डिंग की तो यह आपको 100% देखने को मिल रही है। यानी कि इस समय 100% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। और इस इशू के बाद 74.97% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की रह जाएगी। तो कहा जा सकता है दोस्तों जो कि सेबी का एक नॉर्म्स है, बात करें इनकी तो 75% की हिस्सेदारी से ज्यादा प्रमोटर्स के पास नहीं होने चाहिए। तो यह भी मेंटेन हो जाएगा। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें डॉम्स इंडस्ट्री की तो इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें कैसी देखने को मिल रही है। बात करें असेट्स की तो असेट्स हमें लगातार इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें रेवेन्यू की 31 मार्च 2023 से सितंबर 2023 को अगर हम देखें तो इनका रेवेन्यू हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यह भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें नेटवर्थ की तो कंपनी की नेटवर्थ हमें लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें रिजर्व सरप्लस की तो यह भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें टोटल बोरिंग की तो कंपनी के पास कर्ज भी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। बात करें लास्ट क्वार्टर की तो कंपनी के रेवेन्यू हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें नेटवर्थ की तो नेटवर्थ हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें रिजर्व सरप्लस की तो यह हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें डेथ की तो डेथ भी हमें इस कंपनी पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें कंपनी की फाइनेंशियली तो कंपनी ठीक ठाक दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह नहीं है
कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में कम रहा है, तो कंपनी खराब हो गई है। बात करें डॉम इंडस्ट्री की, तो स्टेशनरी सेक्टर में लार्जेस्ट कंपनी है और दोस्तों ये सेकंड नंबर पर आती है। और मार्केट शेयर्स की अगर हम बात करें 30% का शेयर हमें डॉम्स इंडस्ट्री का देखने को मिलता है, तो कहा जा सकता है कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है। 30% का मार्केट शेयर कंपनी मार्केट में रखती है। बात करें डॉम्स के आईपीओ की, तो इसको कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसके वैल्यूएशन हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें ईपीएस के बेसिस पे, तो मुझे इसमें लिंक लिमिटेड जिसका कि 25 से ऊपर देखने को मिल रहा है। और बात करें डॉम्स इंडस्ट्री की, तो 18 से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम सेक्टर स्टॉक का देखें तो सबसे ज्यादा ईपीएस हमें लिंक लिमिटेड का देखने को मिल रहा है और उसके बाद डॉम्स इंडस्ट्री का नंबर आता है। तो कहा जा सकता है दोस्तों ईपीएस की अगर हम बात करें तो सेक्टर स्टॉक में सेकंड नंबर पर यह स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ईपीएस के बेसिस पे, तो हमें डॉम्स इंडस्ट्री ठीक ठाक देखने को मिलता है। इसका अर्निंग पर शेयर भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आप बात करें पीई के बारे में, तो जैसा कि लिंक लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका पीई 28.15 हमें देखने को मिल रहा है। और बात करें डॉम्स इंडस्ट्री का तो 43.19 हमें देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बात करें हम लिंक लिमिटेड से, तो इसका पी काफी महंगा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बात करें कोक्यू कैमिलिन लिमिटेड की, तो इसका 64 के ऊपर है। और दोस्तों बात करें नवनीत एजुकेशन की, तो इसका 15.86 देखने को मिल रहा है। और फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 35.76 हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कहा जा सकता है अगर हम बात करें इसके इंडस्ट्री सेक्टर से पीई के हिसाब से, तो इसमें कोक्यू कैमिलिन का हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो डॉम्स इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके सेक्टर पीई की, तो ये ओवरऑल हमें 28 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बात करें डॉम्स इंडस्ट्री की, तो इस समय इसका पीई 43 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यह नहीं कह सकते हैं कि डॉम्स का आईपीओ इस समय आपको कोई सही वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों फिर भी बात करें इसकी, तो अदर सेक्टर स्टॉक में अगर हम कोक्यू कैमिलिन लिमिटेड को देखें तो इसका पीई इससे भी ज्यादा हाई है। तो कहा जा सकता है वैल्यूएशन ठीक ठाक से है, थोड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें डॉम्स के आईपीओ की जीएमपी की, तो जीएमपी हमें 481 रुपए पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कहा जा सकता है इस समय जीएमपी इसका लगभग 60.89% हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसकी एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस की, अगर जीएमपी 481 रुपए के आसपास रहता है तो आपको इसकी लिस्टिंग 1271 रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। और बात करें इसके जीएमपी की, तो इसको लेकर के मार्केट में अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों इसको इन्वेस्टर्स काफी पसंद कर रहे हैं और जिस वजह से इसका जीएमपी हमें लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करें इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों मैंने इसकी वैल्यूएशन आपसे डिस्कस की है। वैल्यूएशन इसके सस्ते नहीं है, तो कोई ज्यादा महंगे भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। वैल्यूएशन ठीक ठाक है। जिस तरह से मार्केट में सेकंड नंबर की कंपनी है, तो वैल्यूएशन हमें इसके थोड़े हाई देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और दोस्तों जिस तरह से इसके जीएमपी में हमें लगातार जंप देखने को मिल रही है और मार्केट में जैसे ही इसकी डेट नजदीक आएगी, इसके जीएमपी में हमें और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों हो सकता है, जहां तक मुझे अंदाजा है, ये आपको 1400 रुपए के आसपास लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर के बाजार में हमें देखने को मिल रहा है, जीएमपी में लगातार जंप देखने को मिल रही है, यह 1400 रुपए तक आपको लिस्टिंग पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जिस तरह से मार्केट में बुल रन देखने को मिल रहा है, कंपनी अपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, उनको मार्केट से भी अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं और उसी वजह से हमें आईपीओ अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डॉम्स आईपीओ की अगर हम बात करें तो मार्केट इसको भी लेकर के काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और इसकी लिस्टिंग भी आपको अच्छे प्रीमियम पर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप इसके आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। तो यह थी खास अपडेट डॉम्स आईपीओ को लेकर के। मैंने इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपसे डिस्कस की, इसका करंट जीएमपी आपसे डिस्कस किया और आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं यह भी बताया और इसके वैल्यूएशन भी आपसे डिस्कस किए। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।